प्री रेक्विजिट क्या है एक अच्छे कम्युनिकेटर का? अच्छा जी, प्री रेक्विजिट का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो कि बुनियादी फंडामेंटल चीज़ है जिसका होना बहुत ज़रूरी है, उसके होने के बगैर अगर जितने मर्जी आप लवाजमात ले आएँ, उस चीज़ का आउटकम वैसा नहीं आएगा जैसा इंसान चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बिरयानी पकानी तो प्री रेक्विजिट इंग्रेडिएंट क्या होगा? राइस। चावल के बगैर बिरयानी नहीं पक सकती। हाँ, अगर चिकन नहीं भी है तो हम शायद कनौर ट्यूब्स डाल लेंगे, या अगर शान का मसाला नहीं है तो हम कोई और नमक मिर्च ऐड कर लेंगे, लेकिन प्री रेक्विजिट है चावल। एक अच्छे कम्युनिकेटर, इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेटर का जो प्री रेक्विजिट है वो है कॉन्फिडेंस। अब ये लफ्ज़ आपने बहुत दफ़ा सुना होगा और इस फिनोमेना को अपने सामने होते हुए भी देखा होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यार कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा डिस्क्राइब करो या उसको बयान करो तो शायद आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये होता क्या है। ये इतना हसीन फिनोमेना होता है कि जैसे ही आपके सामने कोई कॉन्फिडेंस को एग्जिबिट करता है तो आप देख के कहते हैं वाओ ब्यूटीफुल। और ये लाशऊरी तौर पे कह रहे होते हैं, आपकी कंट्रोल में नहीं होता है। अगर बेशक आपको वो बंदा पसंद भी नहीं है, फिर भी आप जो है वो ये अमल से गुजर रहे होते हैं कि आप वाह कह रहे होते हैं, क्योंकि ये कुदरत का इतना खूबसूरत फिनोमेना है। और जैसे ही आप कहते हैं वाओ, आप एस्पायर करना शुरू कर देते हैं। एस्पायर यानी कि ख्वाहिश करना शुरू कर देते हैं कि मेरे अंदर भी ये फिनोमेना होना चाहिए। यार ये कितना प्यारा फिनोमेना है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी कॉन्फिडेंट। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट टू एस्पायर टू बिकम लाइक समबडी, यू कम अंडर देयर इन्फ्लुएंस। अब वो बंदा आपके लिए इन्फ्लुएंशियल हो जाता है। अब वो जो भी कहेगा आप कहेंगे वाह 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 क्या बात है। वो खंग भी मारेगा तो आप कहेंगे क्या खूबसूरत बात की है, बिकॉज दैट पर्सन हैज बिकम अ पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस। अब वट एवर ही अटर फ्रॉम हिज माउथ, यू विल टेक इट एज अ ट्रूथ एंड यू विल बिलीव इन इट। ऑन द अदर हैंड, जो कॉन्फिडेंस का काउंटर पार्ट है या कॉन्फिडेंस का जो किलर है, कातिल है, वो है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी जब आपके सामने होती है, ये इतना बुरा फिनोमेना है कि इसको देख के दिल से निकलती है आय हाय। एक बंदा आपके सामने नर्वस है, उसके हाथ पांव फूले हुए हैं, उसका पसीना आ रहा है, तो आप देख के कहते हैं आय हाय। और आय हाय के बाद आप उससे सिंपैथाइज करना शुरू करते हैं, उस पर रहम खाना शुरू करते हैं, और वो बंदा विक्टिम बन जाता है। विक्टिम से आज तो कोई इंस्पायर नहीं हुआ भाई। विक्टिम बंदे से कभी भी इन्फ्लुएंस की एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते कि वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल होगा, वो एक लीडर की तरह बोलेगा, नेवर। उस पर आप तरस जरूर खा सकते हैं, और इंसान जो कि अशरफुल मखलूकात है, उसका वो डिजर्व नहीं करता कि उस पर तरस खाया जाए या उस पर रहम किया जाए, बल्कि उसको देख के बंदों को एस्पिरेशन होनी चाहिए कि मेरे अंदर भी ये फिनोमेना है, ये खूबसूरत जो पूरा कुदरत का फिनोमेना है, ये मेरे अंदर भी है। आप देखें, एक पेंटर होता है ना, जो पेंटर, उसकी एक मास्टरपीस होता है। वो मास्टरपीस वो एग्जीबिशन में ऐसी जगह लगाता है जहां पे लोग एंटर होते उसको देखें, और उसके ऊपर 2-3 स्पॉट लाइट्स भी लगाता है कि वो एक जरा नुमाया होके नजर आए। अब हम लोग जिनको अशरफुल मखलूकात कहा गया या बेस्ट ऑफ द क्रिएचर्स कहा गया, हम लोग जब अपना पूरी पोटेंशियल पे जीते हैं, अपनी पूरी शाइन को अपने फिजिकल बॉडी पे लेके आते हैं, अपनी आंखों में चमक लेके आते हैं, तो ये फिनोमेना वही बन जाता है जैसे वो पेंटिंग है। क्योंकि उस पेंटिंग को देख के लोग कहते हैं कि इतनी खूबसूरत पेंटिंग है, इसका पेंटर कौन है। वो पेंटिंग पेंटर का तारुफ बन जाती है। इसी तरह आप भी गॉड का एक्सप्रेशन बन जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज सो ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाई यू बिकम इन्फ्लुएंशियल एज अ पर्सन। अच्छा, कॉन्फिडेंस पे वापस आते हैं। हमने फिनोमेना अंडरस्टैंड कर लिया, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, और ये कॉन्फिडेंस जो है वो इन्फ्लुएंस से रिलेटेड है। अब कॉन्फिडेंस ये आता कहाँ से है? मैंने बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी, मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स भी है कॉन्फिडेंस। एक जो डेफिनेशन है जो मैं आपको कहूंगा, आप अपने पास लिख भी लीजिए, द बिलीफ इन योर एबिलिटी टू परफॉर्म एनी टास्क नो मैटर द एडवर्सिटी और चैलेंज। और बिलीफ को बड़ा सा इंसर्कल कर लें। सो समझ ये आया कि कॉन्फिडेंस जो है वो एबिलिटी से रिलेटेड नहीं है कि मैं काबिल हूं या नहीं हूं, मैंने इससे पहले ये काम किया है या नहीं किया। ये बिलीफ है मेरी काबिलियत के ऊपर, मेरा अकीदा है या मेरा वो पुख्ता ईमान है अपनी काबिलियत पे कि आई बी एबल टू हैंडल दैट। दैट इज व्हाट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। जो बिलीफ होता है उससे इंसान की सेल्फ इमेज क्रिएट होती है। जो भी आपका अपने बारे में बिलीफ है, आपकी एक सेल्फ इमेज अपने दिमाग में क्रिएट होती है अपने बारे में। अगर मैं फॉर एग्जांपल, मेरा बिलीफ ये है कि नुमान इज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, वो किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, अपनी गुफ्तगू से वो बड़ा अच्छा अपना तारुफ करा सकता है, तो ये मेरी एक सेल्फ इमेज बन गई है अपने दिमाग में। जो भी मेरी सेल्फ इमेज होगी वो एक विनर की होगी या लूजर की होगी, वैसे ही मैं फिजिकल दुनिया के अंदर ऑपरेट करूंगा। अगर तो वो एक विनर की सेल्फ इमेज है तो वो
ब्रीड करेगी कॉन्फिडेंस को. अगर वो एक लूजर की सेल्फ इमेज है तो वो ब्रीड करेगी इनसिक्योरिटी को. और दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो मैंने आपको बताया कि कॉन्फिडेंस से लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, ऑन द अदर हैंड इनसिक्योरिटी को देख के लोग आप पे सिंपथाइज करेंगे. एंड टॉकिंग अबाउट बिलीफ जो है, इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की है साइंस ने भी और रिलीजन्स ने भी बहुत बिलीफ के ऊपर बात की है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिलीजन की बात करें तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो कहानी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो एक स्कल्पचरर के घर में पैदा हुए. उनके जो वालिद थे वो बुत बनाते थे. एक दिन वो अपने घर से बाहर निकले और उन्होंने तलाश शुरू की खुदा की. उन्होंने पहले फूल को देखा और कहा कि प्रोबेबली दिस इज़ माई गॉड. फिर कहा नहीं, फूल नहीं हो सकता, शायद ये सितारे हैं. नहीं, सितारे भी नहीं हैं. शायद ये चांद है. नहीं, चांद भी नहीं है. शायद सूरज है. सूरज भी नहीं है. वो क्यूरोसिटी है, वो तजस्सुस इतना बढ़ गया कि उनकी मुलाकात अपने हकीकी खुदा से हुई. और जब वो मिले उसके बाद उनका बिलीफ इतना स्ट्रांग था कि वो वापस आए और उन्होंने बगावत की उस वक्त के बादशाह के साथ जिसका नाम था नमरूद. उस बगावत के बाद उस बादशाह ने एक बहुत बड़ी आग तैयार की, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर तैयार किया. उसके ऊपर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खड़ा किया और कहा कि इसके अंदर जंप करें. When Ibrahim अलैहिस्सलाम was standing up there on that structure, he was looking down into the fire and he was smiling because he believed that this fire cannot burn me. It is not the fire that burns, it is Allah Ta'ala that burns. और उन्होंने जब छलांग लगाई आग के अंदर, the आग, the fire that is supposed to burn human flesh is not burning Ibrahim अलैहिस्सलाम because belief was very strong. इसको इकबाल ने बड़ा खूबसूरत शेर के अंदर कोट किया है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क. इश्क जो है यहाँ पे बिलीफ्स के मायने रखता है. बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी. अक्ल अभी तक परेशान है कि ये मुमकिन कैसे है कि आग जो कि इंसानी जिस्म को जलाती है उसने नहीं जलाया इंसानी जिस्म को. अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें तो इसको प्लेसीबो इफेक्ट के नाम से जाना जाता है. प्लेसीबो इफेक्ट की अगर आपको मैं हिस्ट्री बताऊं तो वर्ल्ड वॉर के अंदर जब अमेरिका में बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वॉर के पेशेंट्स आ रहे थे, किसी को गोली लगी है, किसी की टांग कटी है, तो सारे हॉस्पिटल्स बिल्कुल ऑक्यूपाइड थे. उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हर सोल्जर का ट्रीटमेंट रियल टाइम कर सके. ना इतने डॉक्टर्स थे, ना इतने बेड्स थे. तो वो सारे पेशेंट्स जो लॉबी में पड़े हुए हैं, गार्डन में पड़े हुए हैं, जो एंटरटेन नहीं हो पा रहे, उनको नर्सेज की ड्यूटी थी कि वो उनको एक ऐसा इंजेक्शन लगाते थे जिससे उनको पेन एटलीस्ट फील नहीं होता था. यानी कि जब तक उनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा एटलीस्ट उनको पेन फील ना हो. एक नर्स का नाम था प्लेसीबो. प्लेसीबो के पास वो इंजेक्शन ख़त्म हो गए और उसने क्या किया कि खाली सिरिंजेस से लोगों को इंजेक्ट करना शुरू किया. यानी कि एक्चुअल में उसके अंदर कोई दवाई नहीं थी, वो खाली सिरिंज थी. और लोगों को ये बताया नहीं गया कि उसके अंदर कोई दवाई नहीं है. लोगों को ये पता था कि शायद इसके बाद हमारा पेन ख़त्म हो जाएगा. लेकिन इंटरेस्टिंगली लोगों का पेन एक्चुअल में ख़त्म होना शुरू हुआ. उसने जब इस सारे फिनोमेना को देखा तो वो खुद थोड़ी सी परेशान हुई कि ये कैसे मुमकिन है. वो अपने एक डॉक्टर के पास गई. उसने डॉक्टर को जाके बताया कि मैंने ये प्रोसेस होते हुए देखा है, क्या इसकी कोई बायोलॉजिकल रीजनिंग है. तो डॉक्टर ने कहा कि बायोलॉजिकल रीजनिंग तो नहीं है, लेकिन इस पूरे फिनोमेना को हम एक सैंपल के जरिए टेस्ट करते हैं. उन्होंने क्या किया, ऐसे पेशेंट्स का सैंपल लिया जो कि अपनी बिल्कुल बीमारी में लेटर स्टेज के ऊपर थे, यानी कि जिनकी रिकवरी पॉसिबल नहीं थी. उन्होंने क्या किया, एक दवाई बनाई जिसका जो फार्मूला था वो एक्चुअल में जो ग्लूकोज का फार्मूला होता है वो था. आप ये समझ लें कि वो चीनी की गोली थी. उसकी डिफरेंट तरीके से पैकेजिंग की गई और उन डॉक्टर्स को बुलाया गया जिन डॉक्टर्स के पास वो पेशेंट्स अपना इलाज कराने के लिए आ रहे थे. उन डॉक्टर्स को ट्रेन किया गया कि आपने एक ज़बरदस्ती उन पेशेंट्स को पिच देनी है और ये दवाई देनी है. पिच कुछ इस तरह की थी, पेशेंट्स उनके पास आते थे और वो दवाई देने से पहले कहते थे कि आप इंतहाई खुशकिस्मत इंसान हैं क्योंकि आपकी ज़िंदगी के अंदर आप ही की बीमारी का इलाज निकल आया. ये गोली खाने से एक हफ्ते के अंदर आप बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे. अब इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि जिस पेशेंट को वो गोली दी गई, यानी कि चीनी दी गई या शुगर दिया गया, उन लोगों ने रिकवरी दिखाई एक्चुअल में अपनी सेहत के अंदर. यानी कि इससे पहले अपने इलाज से जो रिकवरी नहीं हो रही थी वो सिर्फ एक चीनी की गोली से हुई, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया कि एक ऐसी दवाई है, बिलीव कर लिया कि एक ऐसी दवाई है जो हमें क्योर कर सकती है. ऑन द अदर हैंड इफ यू लुक एट हदीस कुदसी, उसके अंदर अल्लाह ताला इंसान को कहता है कि जैसा मुझसे गुमान करोगे मैं वैसा तुम्हारे साथ मामला करूंगा. और गुमान अल्लाह ताला से मुराद ये है कि हर दुनियावी जो इवेंट्स हैं उनसे गुमान भी अल्लाह से गुमान है. अगर मैं अपने बारे में भी कोई गुमान रखता हूँ वो भी अल्लाह ताला से ही गुमान है, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ अल्लाह ताला. सो आपने अपना गुमान अच्छा रखना है, अपनी सेल्फ इमेज, अपना बिलीफ स्ट्रांग करना है, सेल्फ इमेज पावरफुल करनी है, जिससे क्या होगा, आप कॉन्फिडेंटली ऑपरेट करेंगे. इसके बाद आपको मैं असाइनमेंट के अंदर कुछ एक्टिविटीज दूंगा
جس میں آپ نے اپنی سیلف امیج اپنے کرنٹ سرکمسٹانسز کی بیس پہ ڈرا کرنی ہے ایک پیج کے اوپر، اور پھر آپ نے اپنی ایک اور سیلف امیج اپنی فیوچر سیلف سے بورو کرنی ہے. میں ایکسپلین بھی کر دوں گا کہ کیسے ایکٹیویٹی کرنی ہے. وہ ایکٹیویٹی بہت پاورفل ایکٹیویٹی ہے، اور جس نے اس کو صحیح دل سے کیا ہے that person has seen change and transition in their self image and belief, and only by doing that you can bring a lot of confidence. آپ کو کسی بڑی گاڑی کی یا بہت زیادہ مٹیریلز کی یا بڑے گھر کی ضرورت نہیں ہے اپنے اندر کانفیڈنس لانے کے لیے. آپ ابھی بھی لا سکتے ہیں اگر آپ یہ ایکٹیویٹی صحیح طریقے سے کریں.